हेलो दोस्तों, सिलाई क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इसलिए प्यारी लगती हैं कि वो छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर कर रही हैं। इसका मतलब कि वो काम पर ध्यान दे रही हैं और जो भी उनको डाउट है वो मुझसे क्लियर करना चाहती हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाई तो सबके लिए है, लेकिन स्पेशली उनके लिए है। तो जो भी उनकी परेशानी थी इस वीडियो में मैं उनको क्लियर करूँगी, बाकी ये सब लोगों के लिए है वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है गले की वो ये आ रही है, और ये जो परेशानी है ये सबके लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको एक गला बताया था जो हमारा मोस्टली निशान हम गले के लगाते हैं, वो लगाते हैं यहाँ से, जैसे 7 इंच इसकी लेंथ रखते हैं, और ये जो इसकी ब्रॉडनेस होती है वो हम रखते हैं 3 इंच। तो ये 3 इंच यहाँ से आ गया दोस्तों, और 3 इंच ही हम ऊपर से ले लेंगे। अब हमने इसको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ से ऐसे करके एक बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में और भी बता रखा है। बाय चांस अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसमें अपना डाउट क्लियर कर लीजिए जो भी गले को लेकर है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमको गोलाई करनी नहीं आती गले की तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से लेंथ वाइज हम 7 इंच रखेंगे और विड्थ वाइज 3 इंच रखेंगे। तो उसके बाद हम इसकी गोलाई करेंगे। अगर हम इजीली नहीं कर पाते तो हम यहाँ से तिरछा रख के 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इस निशान को इससे मिला देंगे, ठीक है। अब हम इस निशान को ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए, ये उन लोगों के लिए है जिनको गले की गोलाई करनी नहीं आती। तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से गला बन जाएगा, ये देखिए। अब इसी तरह जो मार्जिन हमने लिया है उसको इस तरह लेते हुए 1 इंच का अब ये मेरा गोल गला जिनको नहीं आता कटिंग करना, वो ये वाला स्टेप करके एक आड़ा एरो बनाकर इस तरह अपनी गोलाई को परफेक्ट कर सकते हैं। अब जो चीज़ मुझे इस गले में बनानी है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, देखिए। और ये जो हमारी लेंथ थी ऐसे करके इसको भी मैंने कट कर लिया। देखिए, ये मेरा कितनी परफेक्ट तरीके से गले की गोलाई आ गई है। अब जो मुझे इस वीडियो में बतानी है दोस्तों वो ये चीज़ है। अब आप एक गला और बनाएंगे इसी तरह। तो ये देखिए, जो मुझे समझाना है उसके लिए 2 गले होने ज़रूरी हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब इसको भी मुझे इसी तरह कट करना है। अब ये 2 गले हमारे कट चुके हैं। ये देखिए, ये हो गया एक गला हमारा, एक गला हो गया हमारा ये। अब ये मैंने जो ग्रीन कलर का लिया है दोस्तों, ये सिर्फ निशानी की वजह से लिया है। इसको मैं बताना चाहूँगी। ये मान लीजिए आपका ये है गला आपका पेस्टिंग का, पेस्टिंग, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा हो गया पेस्टिंग वाला गला, और ये हो गया हमारा बुकरम।
अब जो चीज़ मुझे इसमें बतानी है दोस्तों, वो ये बतानी है कि देखिए, पेस्टिंग किसे कहते हैं फ्रेंड्स? पेस्टिंग हम उसे कहते हैं जिसके पीछे चिपकने वाला मटेरियल लगा हुआ होता है और वो हम कपड़े पे ऐसे करके, मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और उसको हम ऐसे करके प्रेस से चिपका देते हैं, तो ये हमारा जो कपड़ा है ये इस पर फिक्स हो जाता है, ऐसे करके उस कपड़े पे फिक्स हो जाता है, ये अपनी जगह पर नहीं, मतलब अपनी जगह से नहीं हिलता। अच्छा, और जो बुकरम होती है हमारी दोस्तों, वो फिक्स नहीं होती। बुकरम को हमें क्या करना पड़ता है? सिलाई लगाकर कपड़े पे अटैच करना पड़ता है। तो पेस्टिंग और बुकरम का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब जो मुझे समझाना है आपको, वो ये समझाना है दोस्तों कि उनका मेरे से क्वेश्चन ये था कि मैम हमने गला रखा था मतलब विड्थ वाइज 6 इंच, मतलब 3 इंच पे निशान लगाया था तो डबल करके 6 इंच हो गया। तो गला उन्होंने 6 इंच रखा था, लेकिन जब उन्होंने कमीज़ पर स्टिच करा उस गले को, तो उसकी जो चौड़ाई आई यहाँ से, वो चौड़ाई हो गई दोस्तों 6.5 इंच। तो उन्होंने ये पूछा है मुझसे कि ये क्या रीज़न था जो मेरे गले की चौड़ाई बढ़ गई। तो अब वो रीज़न मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जो हमारा पेस्टिंग पे हम गला बनाते हैं उसकी सिलाई देखिए हम लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गला हमारा ऐसे करके चिपक गया कपड़े के ऊपर, तो हम उसकी जो सिलाई लगाएंगे ना दोस्तों, मैं इसके पेपर के ऊपर रख के बताऊँ आपको। ये मान लीजिए मेरा कपड़ा आ गया और ये गला आ गया। अब इसको सपोज मैंने इस गले पे पेस्ट कर दिया, ये चिपक गया, तो जब उसकी मैं सिलाई लगाऊंगी दोस्तों, तो यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगाऊंगी मशीन से। ये देखिए, ये देखिए, कहने का मकसद मेरा ये है, आप फिर दोबारा समझिएगा। ये मेरी पेस्टिंग है और मैंने गले को प्रेस से चिपका लिया है कपड़े के ऊपर, ये मेरा कपड़ा आ गया, ये मेरी पेस्टिंग आ गई। तो जब ये गला अपनी जगह चिपक चुका है, तो जो मुझे सिलाई लगानी है इसमें, वो मुझे लगानी है इस किनारे से। ये देखिए, इस किनारे से मैं सिलाई लगाऊंगी, तो मेरा गला तो ऑलरेडी चिपका हुआ है कपड़े पे, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा और मेरी जो गला बनाने की सिलाई है वो इस किनारे से आएगी दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई? तो ये हमारी जो विड्थ रहेगी पेस्टिंग में, वो देखिए, देखिए कितना परफेक्ट तरीके से आया है मेरा 6 इंच। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हो गया हमारा, ये बीच का पॉइंट हो गया 3 इंच का, और ये 6 इंच हो गया हमारा। ये पेस्टिंग के ऊपर हम कपड़े पे लगा लेते हैं, तो यहाँ से जब किनारे से सिलाई करते हैं, क्योंकि पेस्टिंग ऑलरेडी कपड़े को चिपका देती है, तो उसकी सिलाई हमें यहाँ किनारे पे करनी पड़ती है। तो हमारी जो विड्थ रहेगी वो 6 इंच ही रहेगी पेस्टिंग के ऊपर। अब इसको कर दीजिए इधर। अब जो बुकरम का डिफरेंस है वो बताऊंगी मैं आपको। अब दोस्तों क्या था, अब ये मान लीजिए ये मेरा कपड़ा आ गया, ये मेरी आ गई बुकरम, ठीक है। अब मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बुकरम के ऊपर गला बनाया है। अब उनके जो गले की चौड़ाई बढ़ चुकी है, वो किस वजह से बढ़ी है ये आपको मैं क्लियर करूँगी। तो जब हम बुकरम को रखते हैं दोस्तों, तो बुकरम तो चिपकती नहीं है, ऐसे रहती है, ठीक है, क्योंकि पेस्टिंग अपनी जगह पे प्रेस से चिपक जाती है, लेकिन बुकरम चिपकती नहीं है। उसे हमें जहाँ पे भी रखना होता है वहाँ रखकर हमें सिलाई लगानी पड़ती है। तो बुकरम के लिए दोस्तों हम सिलाई कहाँ लगाएंगे? कम से कम मशीन का जो निशान है 1/2 इंच का हम मार्जिन लेके ऐसे करके, ये देखिए, क्योंकि ये पेस्टिंग नहीं है, ये बुकरम है, ये चिपकेगी नहीं कपड़े के ऊपर, तो हमें इसे रोकने के लिए एक पैर की सिलाई लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब मशीन हमें यहाँ चलानी पड़ेगी। ये देखिए, ताकि अगर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे तो ये तो पेस्टिंग नहीं है ना, तो ये हट जाएगी अपनी जगह से। अगर हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी इस किनारे पर, तो जब भी हम गला बुकरम का बनाते हैं हमें कम से कम मशीन को बुकरम के ऊपर चलाना पड़ता है, यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ये देखिए, कम से कम हमको इतना मार्जिन लेना होता है, ये यहाँ से यहाँ तक एक पैर, मतलब 1/2 इंच का।
तब जाके हमारा ये जो गला है ये कपड़े पे रुकेगा। ये हमारा मान लीजिए चिपक गया बुकरम के ऊपर। अब क्या करना है दोस्तों, ये हमारा गला चिपक गया, तो ये जो हमने बुकरम को दबाने के लिए, रोकने के लिए, ये जो मार्जिन है हमारा 1/2 इंच का यहाँ से और 1/2 इंच का यहाँ से सिलाई हमारी यहाँ लगी है बुकरम को रोकने के लिए, तो दोनों साइडों से 1/2 इंच का मार्जिन हमारे पास बच गया। ठीक है, अब कटिंग हम यहाँ से करेंगे इस गले की। तो जो हमारा 1/2 इंच इधर से बढ़ा, 1/2 इंच इधर से बढ़ा, तो अब मैं आपको इसको नाप कर दिखाऊंगी। ये मेरा 6.5 ही आएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक मैंने इसको नापा है। ये देखिए यहाँ मैंने रखा है क्योंकि यहाँ से सिलाई लगेगी बुकरम को दबाने के लिए। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगेगी, 1/2 इंच इधर चला गया और दोस्तों 1/2 इंच ही इधर आ गया। ये देखिए, तो ये हमारा 6.5 पे आ गया। तो ये रीज़न था आपका गला बड़ा होने का। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये हमारा मान लीजिए बुकरम का गला है, तो जब सिलाई हम इधर लगाएंगे बुकरम को रोकने के लिए, 1/2 इंच का मार्जिन इधर चला जाएगा, 1/2 इंच का मार्जिन इधर चला जाएगा, तो जो हमारे गले की विड्थ आएगी 6.5 ही आएगी। दोस्तों ये देखिए कितना एक्यूरेट आया है, 6.5। तो ये दोनों साइडों से मेरा गला 1/2 इंच इधर से बढ़ेगा, 1/2 इंच इधर से बढ़ेगा। ये वजह थी आपके गले की विड्थ बढ़ने की। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। और अगर आप इस तरह पेस्टिंग चिपका के, गले को पेस्टिंग से चिपका के बनाएंगी, तो आपका जो गला आएगा वो 6 इंच का ही आएगा। बुकरम पे आप जब भी कटिंग करेंगी तो सिलाई में बुकरम दबती है, इसलिए वो 1/2 इंच दोनों साइड से दब जाएगा। हमें बुकरम को रोकने के लिए सिलाई लगानी पड़ेगी, तो इसलिए ये दोनों साइडों से दब जाएगा और हमारा गला बड़ा हो जाएगा, कम से कम 1/2 इंच। तो ये 2 डिफरेंस थे जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि आप अगर बुकरम का गला बनाएंगी, जब भी अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं है और बुकरम है, तो आपको बुकरम की जो ये वाली जो विड्थ है, मतलब ये 6 इंच वाली जो विड्थ है, ये आप 5.5 रख लीजिए। 6 इंच ना रख के 5.5 रख लीजिए चौड़ाई। और जब आप 1/2 इंच इसको सिएंगी तो दोनों साइडों से दब कर ये 6 इंच आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? एक बार और बता देती हूँ मैं, प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पेस्टिंग पे हमने विड्थ 6 इंच ही रखनी है, क्योंकि हमारे को ये चिपक चुकी होगी कपड़े पर, तो सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगानी है। ठीक है, और जब हम बुकरम पे कटिंग करेंगे दोस्तों, तो बुकरम पे कटिंग करने के लिए अगर हमें बीच की विड्थ 6 इंच लेनी है, तो कम से कम बुकरम की जो चौड़ाई है हमने वो 5 इंच लेनी है, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से दबेगा, 1/2 इंच यहाँ से दबेगा सिलने में, तो वो हमारा ऑलरेडी सिलने के बाद 6 इंच आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे फिर दोबारा पूछिए, मैं फिर दोबारा आपको बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप मेहनत करिए, सक्सेस होइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों जो बेसिक सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सिलाई को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जैसा भी है, आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।